अच्छा, किससे और क्यों चाहिए आज़ादी, ये भी आप समझ गए कि खराब व्यवस्था से आज़ादी चाहिए। क्योंकि हमारी स्वतंत्रता और परतंत्रता के लिए मूल में अगर कोई चीज़ ज़िम्मेवार है, तो वो है व्यवस्था। व्यवस्था जितनी सटीक होगी, वो उतना ज़्यादा स्वतंत्रता की अवस्थाओं का निर्माण करेगी और उतनी ही परतंत्रताओं का निर्माण करेगी, जैसी भी होगी। अगर 100% ठीक व्यवस्था है, तो 100% स्वतंत्र अवस्थाओं का निर्माण करेगी सबके जीवन में, और 100% ही परतंत्र अवस्था का निर्माण नहीं करेगी। यही किसी व्यवस्था की जांच का पैमाना है कि अगर कोई व्यवस्था थोड़ा भी थोड़ी भी परतंत्रता का निर्माण कर रही है जीवन में किसी के भी, इसका मतलब है कि अभी उस व्यवस्था में करेक्ट करने की का स्पेस है, करेक्ट करने की जरूरत है, और उसे उस समय के जो भी बुद्धिमान लोग होंगे वो उसे जांचेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उसके कारण और निवारण का पर काम करेंगे। कारण निकालेंगे और उस कारण को दूर करेंगे, तो उसकी जगह निवारण को रिप्लेस करेंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक आदर्श व्यवस्था नहीं आ जाती, तब तक। और ऐसा चल रहा है, आप देख सकते हैं पीछे जितना भी 1000-2000 साल का इतिहास है हमारे पास में, निरंतर लोग शोधों में लगे हुए हैं कि जो गलत चीजें हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही चीजें हैं उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब उपक्रम लगातार चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो बात प्रूव्ड भी है इतिहास से। हर एक समय के बुद्धिमान लोग ये प्रयास कर रहे हैं, उनकी जितनी भी उस समय की बुद्धिमानी है, समझ है, जितनी कम समझ है उससे उससे गलतियां भी हो रही हैं, बहुत सारे लोगों से गलतियां हुई हैं। जैसे ओशो अपने समय के दर्शन के मामले में बहुत ही जो इंटेलिजेंट आदमी समझे जाते हैं, लेकिन उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। परिणाम भी उसके उनके जीवन में भी सामने आ गए, वो बाहर भी सामने आ गए, आज तक भी सामने आ रहे हैं। मैं उनकी कितनी सारी गलतियों को यहाँ बता रहा हूँ, है ना। तो गलतियां जब तक होती रहेंगी, जब तक अज्ञानता का कोई भी एक अंश है वो है मौजूद उस बाबत, इस बाबत नहीं कि ये दुनिया का अंत कहाँ है वो नहीं, व्यवस्था से संबंधित बात कर रहा हूं मैं। व्यवस्था से संबंधित जितने डाटा की, जितने ज्ञान की जरूरत है, उसमें अगर कोई कमी रहेगी जितनी भी, तो जो आदमी उस व्यवस्था को बना रहा है वो उसमें उतनी कमी रहने की संभावना रहती है, जिसे अगले वाला आदमी जो उससे ज्यादा बुद्धिमान होगा वो उसको करेक्ट करेगा। जैसा कि मैं हूं, तो मैं उन चीजों को करेक्ट कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी को भी करेक्ट कर रहा हूँ, व्यवस्था को भी करेक्ट कर रहा हूँ। और दोनों को करेक्ट मैंने करके तो दो किताबें लिखी हैं। व्यवस्था की किताब है संपूर्ण समाधान, और दर्शन की किताब है संपूर्ण जीवन दर्शन। दोनों को आप पढ़ सकते हैं। दोनों ऑडियो, वीडियो, बुक के रूप में, हार्ड बुक के रूप में, पीडीएफ में, सब तरह से उपलब्ध है। जैसे आपको सुविधा लगती हो वैसे आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी के अलावा बाकी सब फ्री है। हार्ड कॉपी जो है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। वहां पर आप संपूर्ण समाधान या संपूर्ण जीवन दर्शन जाके डालेंगे तो वहां से आप उनको खरीद सकते हैं। कम ही रेट है, हम लोग उनसे नहीं लेते, वो उनको जो भी खर्चा वर्चा पड़ता है उस हिसाब से वो उसको बेचते रहते हैं। ये चीजें हैं। हम लोगों को आप कोई हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस नंबर पे, ये जो फ्लैश हो रहा है 9013383424, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ये मेरा कॉल नंबर भी है, और यही ऑनलाइन इस पर आप मदद कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इस पर कोई भी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। वो आपको यहाँ वक्ता बन के आना है, कोई टॉपिक आपके पास है लोगों के लिए, किसी भी तरह का कि लोगों को जिससे फायदा हो सकता है, तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप में आप मुझे बता सकते हैं या कॉल कर सकते हैं मुझे। तो मैं आपको समय तय करके और आपको उसका लिंक भेज दूंगा। आप यहाँ वक्ता के तौर पर आकर अपनी बात रख सकते हैं। 1 घंटा आपको बेरोक टोक मिलता है, उसके बाद सवाल जवाब होते हैं, और उससे तय होता है कि आप जो भी आइडिया लेके आए हैं वो कोई कारगर है कि नहीं है। कारगर है तो हमारे लोगों को, जिनको भी उसकी जरूरत पड़ती है, वो लोग उस पर जुड़ते हैं, हम लोग भी जुड़ते हैं, उसका बार बार प्रचार भी करेंगे, ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट।
और अगर उनके आइडिया में कुछ काम की नई बात निकलती तो वो यहाँ डिस्कशन से हमें भी पता चल जाता है, और जो वक्ता बन के आया है उसे भी पता चलता है कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं। तो या तो वो उन गलतियों को जाके दूर करे, और या उसे समझ में आ गया कि ये पूरा आइडिया ही गलत है, तो आइडिया छोड़ के और अपना समय खराब ना करे उसमें, और कोई दूसरे आइडिया की खोज करे। क्योंकि कोई आदमी एक आइडिया खोज सकता है तो दूसरा भी खोज सकता है, तो कोई एक आइडिया गलत सिद्ध न